स्टूडेंट्स, आई एम बसंत कुमार झा मैथमेटिक्स इजी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंकों के विषय में। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अंक जो है 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जितने भी संख्याएं बनी होती है सभी इसी से बनी होती है। स्टूडेंट्स, किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे 232 लिखना होता है तो यहाँ इकाई हो गया 2, दहाई हो गया 3 और सैकड़ा हो गया 3। स्टूडेंट्स, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो 1 पर एक 0 डाल देंगे, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरह एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा जाए तो वो 9 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 9। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो वो 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहेंगे जो यदि संख्या में हमको स्थानीय मान और जातीय मान पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्थानीय मान और जातीय मान को समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 382। इसमें पूछा जाए 3 का जातीय मान क्या होगा और 8 का जातीय मान क्या होगा। दोस्तों, जातीय मान खुद का मान होता है, या यूं हम कहें जो जातीय मान जो होता है वो अंक खुद होती है। अब चर्चा करते हैं स्थानीय मान का चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे हम ले लेते हैं 432। इसमें यदि हमें पूछा जाए 3 का स्थानीय मान क्या होगा तो 3 इंटू 1 लिख देंगे और 3 के आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने 0 डाल देंगे। ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं 682। इसमें 6 का पूछा जाए स्थानीय मान क्या हो जाएगा तो 6 इंटू 1 करेंगे और 6 के आगे कितने डिजिट हैं 2 0 डाल देंगे, ये हो जाएंगे 600। तो इसका स्थानीय मान ये हो गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। जैसे 10 जो होता है इसको हम स्क्वायर करते हैं तो 100 हुआ, जो कि क्या है सम संख्या। ये एक सम संख्या है। इसी तरह हम
12 का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी हो जाता है एक सम संख्या। इस स्टूडेंट इसी तरह प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। जैसे 7 एक विषम संख्या है, इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगी 49, जो कि एक विषम संख्या है। 13 ले लें, इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगी 169, जो कि एक विषम संख्या है। स्टूडेंट अब हम भाज्यता के नियम की चर्चा करें, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, यानी 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। स्टूडेंट यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, जैसे 140 लेते हैं, 346 लेते हैं, 538 लेते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं इकाई अंक 0 है, इकाई अंक सम संख्या है, सम अंक है, इकाई अंक सम अंक है। तो ये सभी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। उसके बाद आते हैं 3 से। यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंक का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लेते हैं 237, 237, इसको देखा जाए 2 + 3 + 7, 3 2 5 7 12, 12 जो है 3 से डिवाइड है, इसीलिए 237 जो हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का देखते हैं। 4 का जैसे हम लिए 1836, 1972, 1500, तो इसका नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 या दहाई और इकाई अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 1836 1836 में दहाई और इकाई 36 है, जो कि 4 से विभाजित है, इसीलिए 1836 जो होगी 4 से विभाजित होगी। इसी तरह 1972 में हम देखते हैं दहाई और इकाई का जो अंक है 72, ये जो है 4 से डिवाइड है, इसीलिए 1972 जो होगी 4 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 2395 8390, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। तो 2395 यदि हम एक संख्या पर विचार करें तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई अंक 5 है, तो यह पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। उसी तरह 8390 की हम चर्चा करें तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई अंक 0 है, इसीलिए यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं 6 से विभाजित संख्या। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 7231
तो इसमें हम देख रहे हैं जो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी का शर्त यह पूरा कर रहा है, इसीलिए यह संख्या जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन होगी। इसका नियम कहता है यदि संख्या समानतः 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, जैसे 2 जो है हम 6 बार ले लेते हैं, थ्री जो है ये भी 6 बार ले लेते हैं। तो इसमें 6 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए यह संख्या। स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे 7 से विभाजित संख्या। यदि संख्या समानतः 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बना हो या 6 के गुणज में हो, जैसे 6 बार हो, कोई संख्या 12 बार हो, 18 बार हो, तो वो संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी, विभाजित होगी। अब हम चर्चा करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। जैसे कोई हम संख्या लेते हैं 6, 8, 4, 8, 1, 7, 0, 4, 0, तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए तो अंतिम 3 अंक 848 है, जो कि 8 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ हम देख रहे हैं अंतिम 3 अंक जो है 0, 40, ये भी 8 से डिवाइड है, इसीलिए ये पूरी संख्या जो होगी 8 से विभाजित होगी। अब हम चर्चा करते हैं 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। स्टूडेंट, एक हम संख्या लेते हैं 495, तो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग जैसे 4 + 9 + 5 अंकों का योग यदि डिवाइड हो 9 से, तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। इसी तरह एक अंक और हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 2, 2, 2, 3, इसको चेक करते हैं 2 + 2 + 2 + 3, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, यानी 9 में 9 से भाग देते हैं तो क्या आता है? 1। तो इस तरह से ये संख्या भी 9 से विभाजित। स्टूडेंट, अब हम चर्चा करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो वह संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 10 से विभाजित होगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।